So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So आपके लिए लेके आ गया है मोहम्मद पार्ट 25। हाँ, सिल्वर जुबली है आज, ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और 25th पार्ट आ रहा है। सो देखते हैं इस पार्ट में क्या कहा है। बाकी रिकैप तो कर ही देंगे थोड़ा बहुत जो भी हुआ था उस पार्ट में। बाकी उमर सीरीज का आपने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो जरूर यार फटाफट करो यार, सब्सक्राइब या करवाओ अपने फ्रेंड्स। मेरे को फटाफट 100K पे पहुंचना है। कई बंदे पहुंच गए 100K पे, सब हमें भी पहुंचना है यार फटाफट। और हमें बढ़ती हुई स्पीड से जाना है, जो कई पहुंचे हुए हैं उनसे भी आगे निकल जाना है। सो उमर सीरीज स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, 3-4 दिन में है प्लान। सो बस वेट करिएगा। सो इसको करते हैं कंटिन्यू, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन करें प्ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 25वां हिस्सा यानी पार्ट 25 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 24वें हिस्से में क्या सुना। हमने 24वें हिस्से में सुना कि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि शेर मक्का और शेर कुरैश और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने इस्लाम को किस तरह से कबूल किया और किस तरह निडर होकर उन्होंने ईमान लाने का ऐलान भी किया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने से इस्लाम को कुव्वत और ताकत मिली और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत और हौसला मिला। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब ईमान वालों की तादाद काफी बढ़ गई थी, इसलिए कुरैश और मक्का वाले परेशान और बेबस हो गए थे, क्योंकि वो लोग हर तदबीर, हर आइडिया, हर तरकीब आजमा कर देख चुके थे, लेकिन नाकाम और फ्लॉप रहे। चुनांचे अब उन्हें बस एक ही काम रह गया था। हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तस्करा करते रहते थे, डिस्कशन करते रहते थे, और इसी मौजू, इसी टॉपिक पर हमेशा सर जोड़े बैठे रहते थे। एक दिन की बात है कि सब मक्का वालों की एक मजलिस हो रही थी और हमेशा रूटीन के जैसा यानी आदत के मुताबिक वो हुजूर का ही तस्करा कर रहे थे, क्योंकि आजकल उन्हें कुछ काम ही नहीं था। वो हमेशा इसी मसले पर ही बहस किया करते थे। तो उनमें से एक शख्स उतबा बिन रबिया वो बैठा हुआ था, वो भी अरब के सरदारों में से एक था। तो वो कहने लगा कि ए कुरैश के लोगों, मेरी एक राय है, मेरा एक ख्याल है कि मैं मोहम्मद के पास जाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बार उनसे और जरा डिटेल में बारीकी से गुफ्तगू करूं, उसे समझाऊं। मैं मोहम्मद के सामने कुछ तजवीजें यानी कुछ ऑफर रखूंगा। अगर उनमें से कोई भी सूरत, कोई भी ऑफर अगर वो कबूल कर ले तो हम सब उस पर राजी हो जाएंगे। मुमकिन है कि वो इस तरह से बाज आ जाए और हमारे मामलात में दखल देना छोड़ दे। तो सब ने एक जबान होकर कहा, हाँ हाँ वलीद, अबू वलीद, तुम्हें वहां जाना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। तुम जाओ और मोहम्मद से बात करके देखो, जाओ तुम। चुनांचे उतबा उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, बड़े प्यार से कहने लगा कि मेरे भतीजे, ये बात तुम भी जानते हो कि हमारे तुम्हारे हसब नसब और खानदान जात पात एक ही है और तुम हम ही लोगों में से एक हो, मगर तुम अपनी कौम के लिए दर्द सर बन गए हो और तुम हम लोगों में फूट डाल रहे हो। इसलिए मैं कुछ तजवीजें और कुछ ऑफर लेकर तुम्हारे पास आया हूं। मुमकिन है कि तुम कोई इसमें से ऑफर या कोई तजवीज को तुम मान लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू वलीद कहो, मैं सुन रहा हूं। तब उतबा ने कहना शुरू किया कि मेरे भतीजे देखो, ये जो तुम कर रहे हो सब कुछ, अगर इन सब के पीछे
तुम्हारा मकसद ये है कि तुम दौलत और पैसा जमा करके मालदार बन जाओ, तो हम तुम्हारे लिए दौलत इकट्ठी किए देते हैं, हम जमा करते हैं माल और तुमको ला कर देते हैं। और अगर तुम इज्जत और शोहरत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं और कभी तुम्हारे बगैर हम कोई फैसला नहीं करेंगे। और अगर तुम्हें मुल्क सल्तनत की हवस है तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं है, अगर कोई आसेब, कोई जादू, कोई बीमारी वगैरह है जिससे तुम ये सब करने पर मजबूर हो गए हो, तो हम तुम्हारे इलाज का इंतजाम कर देते हैं, वो भी अपने पैसे से तुम्हारा इलाज करेंगे जब तक तुम सेहत याब ना हो जाओ, जब तक तुम अच्छे ना हो जाओ। गर्ज के उतबा ने वही सब बातें कही जो इससे पहले भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही जा चुकी थी, और कई मर्तबा ये ऑफर, ये तजवीज मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे चुके थे। जब उतबा खामोश हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि अबू वलीद, तुम्हारी बात हो गई, अब मेरी सुनो। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह सजदा पढ़ी, यानी कुरान पाक की तिलावत की, और उतबा सुनता रहा। वो इस कलाम पाक की खूबसूरती और हैबत से मबहूत होकर रह गया, और तब तक सुनता रहा जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल नहीं की। तब तक आप खामोश नहीं हुए जब तक वो सुनता रहा। उसके बाद वो अपनी कौम के पास वापस लौटा, लेकिन अब उसका जहन और ख्यालात अब बदल चुके थे। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ और ही राय लेकर गया। जब वो अपने दोस्तों, अपने लोगों के पास पहुंचा तो उन लोगों ने इसकी सूरत देखी, तो बाज लोगों ने एक दूसरे से कहा कि खुदा की कसम, अबू वलीद का कुछ रंग बदला बदला नजर आ रहा है। उसके बाद लोगों ने उतबा से पूछा कि क्या खबर लाए हो अबू वलीद? तो उसने कहा कि खुदा की कसम, मैं एक ऐसा कलाम सुनकर आ रहा हूं जो इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना, और मैं कसम खाता हूं, खुदा की कसम, ना वो शायरी है, ना वो जादूगरी है, ना कोई वो मंत्र वगैरह है। कुरैश वालों, मेरे दोस्तों, मेरी बात मानो, उस शख्स के कामों में उलझना अब छोड़ दो। उसका मामला तुम एक काम करो, अरबों पर छोड़ दो। अगर अरब वाले उस पर गालिब आ गए तो वैसे भी तुम्हारा मकसद और तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएंगी। और अगर मोहम्मद उन पर गालिब आ गया, यानी अरब वालों ने उनकी, यानी मोहम्मद की बात मान ली, तो भी तुम्हारे लिए फख्र की बात है, क्योंकि मोहम्मद तो कुरैश में से ही है ना, तो तुम्हारा तो दोनों तरफ से फायदा ही है। यह सुनकर लोगों ने कहा कि खुदा की कसम, अबू वलीद पर मोहम्मद ने अपनी बातों से जादू कर दिया है। तो उतबा ने कहा, यानी अबू वलीद ने कहा कि मेरी इस मामले में तो यही राय है, अब आगे जो तुम्हारा जी चाहे करो। कुरैश का मामला तो ऐसा था कि वो जहां भी किसी कारी को कुरान पढ़ते हुए देखते थे तो उसका मजाक उड़ाते थे, उसको सताते थे। किसी नमाजी को नमाज पढ़ते देखते तो उस पर कहे लगाते थे, आवाजें कसते थे। और वो ये सब कुछ इसलिए करते थे कि ईमान वालों से अपनी दुश्मनी निकाल सके, उनको मरूब कर सके, उनको डरा सके। हालांकि वो लोग भी यही चाहते थे अंदर से, बहुत सारे लोग, कि जो कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और करते हैं, या उनके साथी जो इबादत करते हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं, जो कलाम पाक पढ़ते हैं, उनको समझे। लेकिन लोगों के डर से वो लोग नहीं कर पाते थे। और ईमान वाले ये करते थे कि जब उनको कुरान पढ़ना होता था, उनका दिल चाहता था कि तिलावत की जाए या नमाज पढ़ी जाए या कुरान पाक की आयतें हिफ्ज की जाए, याद की जाए, तो ये सब काम वो लोगों के डर से छुप के किया करते थे। इसी वजह से एक दिन कुछ सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि हमें ऐसा लगता है, खुदा की कसम,
कि कुरैश ने आज तक कुरान पाक को ठीक से सुना ही नहीं। कुरान पाक की खूबसूरती और हैबत उनके कानों तक सही से पहुंची ही नहीं। क्या कोई ऐसा शख्स है जो कुरैश को कुरान पाक सुना सके? ये सुनकर अब्दुल्ला बिन मसूद उठे और ये शुरू में ही मुसलमान हो गए थे। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं सुनाऊंगा। तो सहाबा ने कहा कि नहीं अब्दुल्ला, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हम ऐसा आदमी चाहते हैं जो खानदान का बड़ा हो, उसके रिश्तेदार ज्यादा हो, उसका कबीला बड़ा हो, ताकि अगर कुरैश वाले उसके साथ कोई बुराई करना चाहे तो सब लोग उसकी हिमायत और मदद को आ सके। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि तुम उसकी परवाह मत करो, खुदा मेरा मदद करने वाला है। अगले दिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां गए जहां कुरैश और मक्का वाले एक जगह बैठे हुए थे, और वहां पर ऐसी जगह खड़े हुए जहां से सब उनकी आवाज सुन सके। उसके बाद उन्होंने बुलंद आवाज से सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। तमाम लोग एकदम चौंक गए, क्योंकि इतनी हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं किया था। सब अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ मुतवज्जे हुए और एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि इब्ने मसूद क्या कह रहा है, ये क्या पढ़ रहा है। तो लोगों ने बताया कि मोहम्मद पर जो किताब नाजिल हुई है, मोहम्मद जो किताब लेकर आया है, ये शायद उसी का कुछ हिस्सा पढ़ रहा है। ये सुनते ही लोग एकदम भड़क गए और सीधा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ दौड़े और उन्हें मारना शुरू किया। मक्का वाले उनके चेहरे पर जोर जोर से मारते जाते थे, कोई लातों से, कोई घुसों से। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ऊंची आवाज से मुसलसल पढ़ते जाते थे और मार खा रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी तकलीफ का बिल्कुल एहसास नहीं था। वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे। यहां तक कि उन्हें जितनी आयतें वो पढ़ना चाहते थे, जब वो पूरी हो गई तब वो खामोश हुए। उसके बाद मक्का वालों ने उन्हें छोड़ दिया। वो अपने साथियों के पास वापस आ गए, मगर इस हाल में वापस आए कि उनका चेहरा, उनका बदन खून से तरबतर हो रहा था। साहबा ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को जब इस हालत में देखा तो कहने लगे, इब्ने मसूद, इसीलिए हम डरते थे, इसीलिए तुम्हें भेजना नहीं चाह रहे थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि खुदा के दुश्मन यही तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अगर आप लोग चाहे तो कल मैं फिर इसी तरह जा सकता हूं और इसी तरह पढ़ सकता हूं। सहाबा ने फरमाया, नहीं नहीं, बस इतना काफी है। तुम उन्हें वो कलाम सुना चुके जिसको खुल्लम खुल्ला सुनाने से हर कोई डरता है, और मक्का वाले जिसको सुनने से नफरत करते हैं। किसी को अगर एक हर्फ पढ़ते भी अगर वो सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो तरह तरह की तकलीफें और अजियतें देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मक्का वालों में से बहुत सारे बड़े बड़े लोग ऐसे थे जो कुरान पाक जब तिलावत करते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा, तो छुप छुप कर सुनते थे। उन्हें मजा आता था, उन्हें लज्जत मिलती थी। यहां तक कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल तक छुप कर कुरान पाक की तिलावत सुनता था। बल्कि उनमें से हर शख्स की ये दिली ख्वाहिश थी कि वो इस कलाम को सुने, उसको समझे, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, जो हर किस्म की शायरी, हर किस्म के नुजूम, हर किस्म की जादूगरी और हर किस्म के मंत्र से बुलंद और बरतर है। चुनांचे जब रातों का अंधेरा फैल जाता तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार एक दूसरे से छुपकर खामोशी के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के पास आ जाते और चुपके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए सुनते थे। रात के पुरसुकून माहौल में और सन्नाटे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते और अपनी दिलकश आवाज में कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की आयतों को लौटाते, बार बार दोहरा कर पढ़ते थे, और आपके मकान के बाहर कुरैश छुप कर सुना करते थे।
यहां तक कि सुबह हो जाती और सुबह होने से पहले और उजाला फैलने से पहले सब जल्दी जल्दी एक दूसरे से छुपकर अपने घरों को लौट जाते थे ताकि कोई एक दूसरे को पहचान न सके। इससे आपको इस बात का अंदाजा हो सकता है कि मक्का वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर हसद और जलन रखते थे। हालांकि उनको इस बात का पूरी तरह अंदाजा हो गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और सच्चाई पर हैं और हकीकत में आप रसूल खुदा हैं जिनके पास अल्लाह ताला आसमान से वही नाजिल फरमाता है। लेकिन शैतान ने उन्हें ऐसा मगरूर बना रखा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हसद और जलन में उनके सीने कबाब हो रहे थे, वो अंधे बने हुए थे। आजकल भी जो दुनिया में इस्लाम से दुश्मनी का जो नाटक किया जाता है वो सिर्फ हसद और जलन की ही बुनियाद पर किया जाता है, वरना सारी दुनिया को पता है, कम से कम जानकार और पढ़े लिखे लोगों को तो पता ही है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। लेकिन मक्का वालों की तरह सिर्फ दुश्मनी में, हसद में, जलन में वो कबूल करना नहीं चाहते थे। और इस्लाम के खिलाफ रोजाना नया नया प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। मक्का वाले इस फिराक और इस आरजू में थे कि जो मकाम और मर्तबा मोहम्मद को हासिल हुआ है वो हमें क्यों नहीं हासिल हुआ, और उसको जो किताब नाजिल होती है वो हम पर क्यों नाजिल नहीं होती। इस बात का उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा था। आइए मैं आपको और एक दुश्मन इस्लाम से मिलाता हूं। उसका नाम नजर बिन हारिस था, जो कुरैश के इंतहाई शैतान सिफत लोगों में से एक था। उसने कुछ अजीब ही चाल चली। उसने कसम खा ली थी कि वो इस्लाम की तबलीग में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल में, हर काम में दुश्मनी करेगा और वो इस लड़ाई में किसी भी मौके से नहीं चूकेगा। चुनांचे ये नजर बिन हारिस हीरा या हैरा नामी एक शहर में गया। उसने फारस के शहंशाहों की तारीख पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी और उनके दीन और इबादतों के मुतालिक मालूमात हासिल की और वहां जाकर बड़े बड़े आलिमों के पास बैठा, वहां के दानिशमंदों के, दानिश्वरों के अकवाल पढ़े और इराक से रुस्तम और अस्फंदरयार के किस्से वहां से खरीद लाया। चुनांचे जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में तशरीफ ले जाते, वहां लोगों को खुदा की इबादत का पैगाम सुनाते, उन्हें गुनाहों के अंजाम से डराते और उनको पिछली कौमों के वाकयात सुनाते कि वो लोग कैसे गुनाहों के बदले में और अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से वो कौमें बर्बाद हो गई। ये सारी बातें जब उनको सुनाते और अपनी बात खत्म करके मजलिस छोड़ के जाते तो फौरन ये नजर बिन हारिस आकर बैठ जाता और लोगों से कहता कि बैठ जाओ, ए कुरैश के लोगों बैठ जाओ, मैं मोहम्मद से अच्छी बातें कर सकता हूं, नऊज़ बिल्लाह, इसलिए ठहरो और मेरी बातें सुनो, मैं भी तुमको पिछली कौमों की दास्तानें सुनाऊंगा। इसके बाद वो फारस के बादशाहों के और उनके मजहबों के किस्से सुनाता, उन्हें झूठी कहानियां और फर्जी किस्से सुनाता। फिर उनसे कहता कि कौन कह सकता है कि मोहम्मद की बातों से मेरी बातें ज्यादा अच्छी नहीं है? क्या तुम्हें मेरी तरह पुरानी दास्तानें वो नहीं सुनाता? जैसे मैं किस्से सुना रहा हूं पिछले, ऐसे मोहम्मद भी नहीं सुनाता? तो एक ही बात हो गई। ऐसा वो लोगों में प्रोपेगेंडा किया करता था। इसका नतीजा यह होता कि सुनने वाले जाहिल और नासमझ लोग अचंभे में पड़ जाते, कश्मकश में पड़ जाते कि किसकी बात सुने, किसकी बात सच्ची है और किसकी झूठी है। और नजर बिन हारिस और मक्का वालों का मकसद भी यह था कि कम से कम हम लोगों को इस्लाम में जाने से रोक तो नहीं पा रहे हैं, कम से कम नए लोगों को कंफ्यूज तो कर दे। आप सोचिए तो सही कि वो कौन सी चाल नहीं थी जो मक्का वालों ने नहीं चली, जिसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन लोगों की दिली ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह लोगों को इस्लाम की तरफ झुकने से रोके।
इसलिए उन्होंने हर मुमकिन काम किया, अपनी ताकत भर जो कुछ वो कर सकते थे कर चुके, जो घड़ सकते थे घड़ चुके थे, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि दूसरे आसमानी मजहब वालों से भी मशवरा करना चाहिए, ताकि वो जो बताए या जो आइडिया वो बताए उसके जरिए मोहम्मद के नए दीन को रोका जाए। इस फैसले के बाद लोगों ने नजर बिन हारिस से कहा कि वो उतबा बिन मुईद के साथ मदीना जाकर यहूदी आलिमों से मिले और उन्हें ये सब कंडीशन बताए, ये सब सिचुएशन बताए, सारे वाकयात बतलाए और मोहम्मद के बारे में भी बताए, उसके दीन के बारे में बताए, उसके नबी होने के बारे में पूछे, उनसे मालूमात ले, क्योंकि यहूदी अहले किताब है, उनके पास आसमानी किताब है और वो नबियों के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए ये था सुन के आज कितना का अच्छा पार्ट लगा है ना ना। कि अब हमने नेक्स्ट ये देखनी है क्योंकि यहूदियों के पास वो जा रहे हैं, वही उनके पास लास्ट ऑप्शन है ना। हमने मतलब ये कितना अच्छा लगा इसको सुन के ना कि जब मतलब ये बात डिस्कस करनी थी पर यही कि वो घर के बाहर आते थे कि जब वो कुरान की तिलावत करते थे तो मक्का के जो मतलब बड़े बड़े शहंशाह कहते हैं ना, बादशाह, वो भी बाहर आके उनकी मतलब तिलावत को सुनते थे, बल्कि पूरी पूरी रात वहाँ पे बैठते थे वो, है ना। उनको सिर्फ दिक्कत इस बात से देना कहीं ना कहीं वो मानने के लिए मतलब रेडी हो भी जाते हैं ना, लेकिन पर हर एक बंदा ये सोच रहा था कि हमें क्यों नहीं ऐसा बनाया, कि हमें क्यों नहीं ऐसा बनाया ना, कि हम क्यों नहीं बड़े, है ना, कि हमें हमारे पीछे क्यों कोई नहीं चल रहा। तो इस चीज ईगो कर सकते हैं हम, ईगो, है ना, किससे करते वो ईगो है तो क्या हो, तो फिर उसके लिए वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ये था रीजन। तो ये था पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अब कि वहाँ जाके क्या होता है, यहूदियों के पास जाके क्या मिलता है। और व्लॉग आ चुका है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, व्लॉग चैनल पे जाओ, देखो और अपने सजेशन दो वहाँ जाके भर भर के, सो दैट नया व्लॉग या चैलेंजेस हम सोच रहे हैं चैलेंज करें, तो चैलेंज बताना जरूर कि कैसा चैलेंज करें, सो दैट फिर हम करेंगे और आप देखोगे। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।